चलती ट्रेन में प्यार करने का अंजाम, एक हॉरर कहानी। विजय और रीमा, एक खुशमिजाज कपल, अपने दोस्तों के साथ छुट्टियों पर जा रहे थे। उनके जीवन में सब कुछ सही चल रहा था और यह यात्रा उनके रोमांस को और भी गहरा करने के लिए एक सुनहरा मौका था। उन्होंने यात्रा के लिए एक रात की ट्रेन बुक की थी जो पहाड़ों के रास्ते होकर गुजरती थी। ट्रेन की बर्थ में बैठे हुए दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे और अपने भविष्य की बातें कर रहे थे। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकली और रात का समय था। बाहर का माहौल बेहद शांत था और ट्रेन के डिब्बे में अधिकांश यात्री सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन विजय और रीमा की आंखों में नींद नहीं थी। दोनों ने ट्रेन की खिड़की से बाहर का नजारा देखा और ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए डिब्बे के दरवाजे के पास चले गए। विजय ने रीमा का हाथ पकड़ लिया और धीमे स्वर में उससे अपने प्यार का इजहार किया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में खोए हुए ट्रेन के धीमे धीमे हिलने डुलने के बीच समय जैसे थम सा गया। तभी अचानक ट्रेन एक सुरंग में प्रवेश कर गई। चारों ओर घना अंधकार छा गया और हवा का शोर भी एक अजीब सी खामोशी में बदल गया। जैसे ही सुरंग का अंधेरा बढ़ा, रीमा को एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। उसने विजय से कहा, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, चलो अंदर चलते हैं। लेकिन विजय ने उसे दिलासा दिया और कहा, अरे तुम बेवजह डर रही हो। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और ट्रेन के दरवाजे जोर से बंद हो गए। विजय ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे अंदर से लॉक हो गया था। रीमा की आंखों में अब डर साफ झलकने लगा था। तभी उन्होंने सुना कि ट्रेन के अंदर किसी की धीमी, सिसकती आवाज आ रही थी। वे चारों ओर देखने लगे, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। उनकी धड़कनें तेज हो गई। अचानक ट्रेन की छत से एक अजीब परछाई लटकती हुई दिखाई दी। विजय ने ध्यान से देखा और वह परछाई धीरे धीरे एक महिला के रूप में बदलने लगी। वह महिला पूरी तरह सफेद कपड़ों में थी। उसका चेहरा विकृत और बेहद डरावना था। उसकी आंखें विजय और रीमा पर टिकी हुई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, यह ट्रेन मेरा मकबरा है। जो भी यहाँ प्यार करेगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। विजय और रीमा अब पूरी तरह से डर के साए में थे। उस महिला का भूत धीरे धीरे उनके करीब आने लगा। विजय ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। अब वह महिला उनके सामने थी और उसने अपना हाथ विजय की ओर बढ़ाया। रीमा ने जोर से चिल्लाते हुए विजय को खींचकर दूसरी तरफ घसीटा। तभी ट्रेन ने एक झटका मारा और सुरंग से बाहर निकल आई। जैसे ही ट्रेन रोशनी में आई, वह भूतनी गायब हो गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों ने जल्दी से ट्रेन के डिब्बे में भागते हुए अपने दोस्तों को सब कुछ बताया। दोस्तों ने उनकी बातें पहले तो मजाक समझा, लेकिन जब उन्होंने विजय और रीमा के चेहरे पर डर की गहराई देखी तो वे भी चुप हो गए। उस रात के बाद से विजय और रीमा कभी ट्रेन की यात्रा करने से डरने लगे। उन्हें आज भी उस रात का खौफनाक अनुभव याद आता है। और राजीव, जो कॉलेज के दिनों से प्यार में थे, एक रात दिल्ली से लखनऊ की ट्रेन यात्रा पर निकले। ट्रेन की सीटें आरक्षित थी और वे दोनों एक ही कंपार्टमेंट में बैठे थे। यात्रा बहुत ही सामान्य लग रही थी, जब तक कि राजीव ने कंपार्टमेंट में कुछ अजीब महसूस करना शुरू नहीं किया। ट्रेन की खिड़की के बाहर एक परछाई बार बार दिखाई दे रही थी, जो धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। अब भाग 2 की कहानी शुरू होती है। राजीव ने निशा से कहा, निशा, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। खिड़की के बाहर कोई परछाई दिखाई दे रही है। निशा ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, अरे ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। रात का समय है और ट्रेन की स्पीड से ऐसा लग सकता है।
लेकिन राजीव के चेहरे पर चिंता के भाव साफ थे। उसने फिर खिड़की के बाहर देखा और इस बार परछाई और भी पास आ गई थी। यह कोई आम परछाई नहीं थी, उसकी आकृति धीरे धीरे इंसानी शक्ल में बदल रही थी। राजीव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह उठकर खिड़की के पास गया और उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन खिड़की जाम हो चुकी थी। ट्रेन के शोर में उसे लगा कि किसी ने उसके नाम को धीरे से पुकारा है। राजीव। आवाज इतनी धीमी थी कि वह सहम सा गया। निशा ने यह देखा और उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तुम ठीक तो हो, राजीव? लेकिन राजीव की आंखें खिड़की के बाहर टिकी थी, जैसे वह कुछ देख रहा हो। अचानक खिड़की के बाहर एक बेजान चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा किसी औरत का था, जिसकी आंखें खोखली और बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें सीधे राजीव की आंखों में देख रही थी। राजीव चिल्ला उठा, निशा, देखो वो कोई खिड़की के बाहर है। निशा ने डरते हुए खिड़की की ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। उसने राजीव को हिलाते हुए कहा, राजीव, यहाँ कोई नहीं है, तुम वहम कर रहे हो। लेकिन राजीव का शरीर कांपने लगा। अचानक ट्रेन में तेज झटका लगा और लाइट्स बंद हो गईं। कंपार्टमेंट में पूरी तरह अंधेरा छा गया। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ ट्रेन के पहियों की आवाज सुनाई दे रही थी। निशा ने डरते हुए कहा, राजीव, अब क्या करें? अचानक राजीव ने महसूस किया कि कोई उसकी गर्दन पर सांस ले रहा है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसके पीछे सिर्फ निशा थी। लेकिन तब भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई और भी वहां था। उसकी आंखों के सामने वह डरावना चेहरा बार बार आ रहा था। और फिर कंपार्टमेंट में किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी औरत की थी, जो बेहद दर्द में थी। निशा और राजीव ने इधर-उधर देखा, लेकिन वहां कोई और नहीं था। तुमने भी ये सुना? निशा ने घबराते हुए पूछा। राजीव ने सिर हिलाया। दोनों बहुत डरे हुए थे, और तभी अचानक ट्रेन की लाइट्स फिर से चालू हो गईं। लेकिन इस बार कंपार्टमेंट में एक और व्यक्ति मौजूद था, वह औरत, जिसका चेहरा उन्होंने खिड़की के बाहर देखा था। उसका शरीर पूरी तरह सफेद कपड़ों में लिपटा था, और उसकी आंखें सीधी राजीव की ओर देख रही थी। वह धीरे धीरे राजीव की ओर बढ़ी और बोली, तुम मुझे भूल कैसे सकते हो, राजीव? राजीव स्तब्ध रह गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, और वह कांपते हुए पीछे हट गया। निशा ने घबराते हुए उस औरत से पूछा, तुम कौन हो? वह औरत कुछ नहीं बोली, बस राजीव की ओर घूरती रही। राजीव को अचानक याद आया कि यह वही औरत थी जिसे उसने सालों पहले ट्रेन में देखा था। उसने उस समय उसकी मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन वह उसे छोड़कर भाग गया था। वह औरत अब उसकी आत्मा बनकर उसे परेशान करने आई थी। आगे की कहानी में क्या राजीव और निशा इस डरावनी औरत से बच चलती ट्रेन में प्यार करने का अंजाम? भाग 3, खौफनाक रात। रात का समय था। ट्रेन एक घने जंगल से होकर गुजर रही थी। अंदर की रोशनी हल्की थी, और अधिकतर यात्री सो चुके थे। नील और पायल अपने कोच के एक कोने में बैठे हुए थे। दोनों की आंखों में प्यार था। वह एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे पायल के मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर रही थी। नील ने पायल से पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी चुप क्यों हो? पायल ने जवाब दिया, नील, मुझे अजीब सा लग रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। नील ने उसकी बातों को मजाक में लिया और कहा, अरे, ये तुम्हारा वहम है। ट्रेन में और कौन होगा हमें देखने वाला? लेकिन पायल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने चारों ओर देखा,
और उसे महसूस हुआ कि पीछे के डिब्बे से एक काली परछाई उनकी ओर आ रही थी। पायल ने नील को बताया, वह देखो, वहाँ कोई है। नील ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। वह पायल को समझाने लगा, पायल, देखो, कुछ नहीं है, तुम बेकार में डर रही हो। लेकिन पायल का चेहरा डर से सफेद हो चुका था। उसकी नजरें बार बार उसी ओर जा रही थी। तभी अचानक ट्रेन के डिब्बे का दरवाजा जोर से बंद हुआ और एक तेज चीख गूंज उठी। नील ने तुरंत खड़ा होकर दरवाजे की ओर देखा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। पायल अब कांपने लगी थी। वह बोली, नील, यह सही नहीं है। यहाँ कुछ है। हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, ट्रेन की लाइटें अचानक बंद हो गईं और चारों तरफ अंधेरा फैल गया। अब डिब्बे में सिर्फ वही अजीब सी परछाई थी, जो धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। नील ने पायल का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, पायल, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन पायल की आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। वह परछाई अब साफ दिखाई दे रही थी। वह एक महिला की परछाई थी, जिसके बाल खुले हुए थे और उसका चेहरा डरावना था। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो। अचानक उस महिला की आवाज आई, तुमने मुझे धोखा दिया। अब कोई बच नहीं पाएगा। नील और पायल दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनकी धड़कनें तेज हो गईं। आवाज फिर आई, तुम मेरे साथ हो हमेशा के लिए। उस भूतिया आवाज से सहमे हुए नील और पायल ने कोशिश की कि किसी तरह वहां से भाग सकें, लेकिन उनके पैर जैसे जम चुके थे। अचानक महिला की परछाई नील के पास आकर ठहर गई। नील को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सांस रुक रही हो। वह महिला धीरे धीरे उसके पास आई और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने जो किया है, उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। नील ने जोर से चीख मारकर पायल का हाथ पकड़ा और भागने की कोशिश की। तभी ट्रेन की लाइट्स फिर से चालू हो गईं और वह परछाई गायब हो चुकी थी। दोनों बहुत घबरा चुके थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ। पायल ने डरते हुए कहा, नील, हमें यहाँ से उतरना होगा। यह जगह सुरक्षित नहीं है। क्या नील और पायल इस भूतिया ट्रेन से बच पाएंगे? क्या यह ट्रेन उन्हें हमेशा के लिए अपने चंगुल में फंसा लेगी? अगले भाग